welcome. I hope you are all doing well. Today I am going to present the exercise short answer question of chapter 11, which is hydrocarbon, and this is the last chapter of class 9th new syllabus chemistry book. First one question is differentiate between organic and inorganic compound. Organic compound contain carbon and hydrogen, while inorganic compound typically do not contain both कार्बन एंड हाइड्रोजन. क्या कहता है क्वेश्चन में कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफ्रेंशिएट करें. आंसर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाले कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या हो कार्बन मौजूद हो और हाइड्रोजन हो. ठीक है, जहाँ इनके डेरिवेटिव कोई हाइड्रोकार्बन जो बन सकता है उसको हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. वाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होता है कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते, या फिर हाइड्रोकार्बन जो ऐसे मालिक्यूल जो डेरिवेटिव हैं, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन से दो वाली मालिक्यूल ना हो तो बाकी जो बच जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, मेन डिफरेंस क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाले होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाले होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता. सेकंड क्वेश्चन है वाई आर ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लार्ज नंबर. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो हमारे पास लार्ज नंबर में क्यों पाए जाते हैं, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में क्यों पाए जाते हैं. कार्बन एटम कैन फॉर्म स्टेबल चेन एंड रिंग अलाउइंग अ वास्ट वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड. मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहते हैं कैटिनेशन. कैटिनेशन मतलब ये कार्बन अपने साथ में, ठीक है, कार्बन के साथ मिलकर एक लॉन्ग चेन बना देता है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बना सकता है. ठीक है, अब वो लॉन्ग चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है, साइक्लो फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, मतलब क्या कि जो कार्बन कंपाउंड है वो क्या करता है वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर और कंपाउंड बनाता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नंबर में पाए जाते हैं. ठीक है, मेन रीज़न क्या है कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन जो मॉलिक्यूल बनाता है वो क्या होता है स्टेबल होता है, चाहे वो रिंग की फॉर्म है या चेन की फॉर्म. दैट इज़ वाई कार्बन स्ट्रक्चर या ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ नेफ्था फ्रैक्शन इज डिकम्पोज टू गिव लोअर हाइड्रोकार्बन. हाउ नेफ्था फ्रैक्शन इज डिकम्पोज टू गिव लोअर हाइड्रोकार्बन. अब नफ्था जो फ्रैक्शन है, ठीक है, नफ्था क्या है एक हाइड्रोकार्बन हमें मिलता है जो कम्प्लेक्स होता है लार्ज मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, क्या करते हैं हम इसको क्रैक करके लोअर हाइड्रोकार्बन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, बाय क्रैकिंग वे लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वन यूजिंग हीट और कैटालिस्ट. क्या कहता है कि क्रैकिंग के थ्रू हम क्या करते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, उनको क्रैक करके स्मॉल मॉलिक्यूल में, चाहे वो अल्केन हो अल्कीन हो अल्काइन, हमें क्या मिल जाते हैं ये कंपाउंड मिल जाते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन में. ठीक है, बाय क्रैकिंग जहाँ पर क्या होता है कि क्रैकिंग के थ्रू वे लार्ज हाइड्रोकार्बन जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल आप ब्रोकन डाउन उनको तोड़ा जाता है इनटू स्मॉलर वन. ठीक है, यूजिंग हीट और कैटालिस्ट. और ये किसकी मौजूदगी में होता है कैटालिस्ट. हीट कोई भी एनर्जी सोर्स यूज करके हम क्या करते हैं ये क्रैकिंग कर सकते हैं. ठीक है, और इसी तरह हम क्या करते हैं जो पेट्रोलियम है, ठीक है, उसको या लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसको लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला एंड कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर आइसोब्यूटेन. अब ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मतलब क्या होता है जिसमें हमारे पास कार्बन कितने हो 4 हो. ठीक है, अब एन लिखा हुआ तो हमारे पास क्या होगा अल्केन होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा. ठीक है, हमारे पास आप देखें कार्बन 4 है. ठीक है, जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है CnH2n+2. ठीक है जी, हमारे पास क्या होता है जनरल फार्मूला. जहाँ पर n की जगह 4 लिखेंगे, 4 लिखा C4H और 2 का क्या हो जाता है 4 प्लस क्या होता है 2 4 2 था सॉरी. ठीक है, जहाँ पर 4 है ना तो 2 और इस जगह n की जगह 4 रखेंगे, 4 2 था 8 और +2 हमारे पास क्या बन जाते हैं 10 बन जाते हैं. मतलब कार्बन हमारे पास कितनी है 4, हाइड्रोजन कितनी है 10 है. ठीक है, इस तरह हमने क्या करना है स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला हमने क्या करना है बनाना है. अब जहाँ पर जो हमने बनाया ये वाला ये क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो जहाँ पर हमने लिखा हुआ है. ठीक है, अब जो वाला स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं
हमारे पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। एक कार्बन जे वाला लिखा, दूसरा जे वाला, तीसरा जे वाला और चौथा जे वाला, ठीक है। अब कार्बन की आपने याद रखनी है, जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है, मतलब कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब एक कार्बन क्या किया इसने, हाइड्रोजन के साथ एक बना लिया, दूसरा इसने, तीसरा इसके साथ, और एक बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बनाया हुआ, ठीक है। हमारे पास इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। अब जो नेक्स्ट कार्बन है उसकी वैलेंसी चेक करते हैं कि ये वाला कार्बन जो है ये क्या करता है, फर्दर 4 बॉन्ड के साथ बनाया हुआ, ठीक है, 3 हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ, ठीक है। इसी तरह C2 भी इसने क्या किया है, एक जे वाला बनाया बॉन्ड, दूसरा जे वाला, तीसरा जे वाला कार्बन के साथ और चौथा हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ, ठीक है। अब आगे है कार्बन 4 का, इसने 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ और एक दूसरे कार्बन के साथ बनाया हुआ, ठीक है। इस तरह क्या होता है, हमारे पास वैलेंसी सेटिस्फाई करके स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। और ये आइसोब्यूटेन के लिए, आइसो क्या होता है कि एक कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से क्या हो, लिंक हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन, ठीक हो गया। अब जिस तरह ये है, एक कार्बन इसने, ये वाला एक कार्बन है, ठीक है, ये वाला एक कार्बन समझ लें, ये वाला समझ लें, ये वाला क्या करता है, 1 2 3 कार्बन से लिंक है। इसी तरह ये वाला, सॉरी, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से लिंक है, 1 2 3, ठीक है। ये क्या होता है, आइसोब्यूटेन होता है, ठीक है, 3 कार्बन से लिंक हो तो। अब जो कंडेंस फार्मूला है, ठीक है, हमने क्या किया, जहाँ पर ओपन फॉर्म में लिखा है तो इसको हमने क्या करना है, क्लोज करके लिखना है, इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंस फार्मूला। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, 1 2 3 4 कार्बन है, और ये क्या हमारे पास, सॉरी जहाँ पर मिस्टेक है कि ये वाला जो कार्बन होगा ना, ये वाला, ये आपने क्या करना है, ये नहीं लिखना, ठीक है। जहाँ पर क्या आएगा, CH3 आएगा, ठीक हो गया। 1 2 3 इस तरह हमारे पास क्या होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। ब्यूटेन को क्या कहते हैं, 4 कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन है और 7 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या कंडेंस फार्मूला है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजफुल फॉर अस, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं, ठीक है, मुफीद हैं। ये आर यूज एज फ्यूल, मेडिसिन, प्लास्टिक एंड इन मैनी इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड एप्लीकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है कि फ्यूल के तौर पर भी यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक के फॉर्म में जो पॉलीमर लॉन्ग चेन बनाकर, ठीक है, वहाँ पर जो कम बनाए जाते हैं प्लास्टिक, उसमें भी यूज़ होता है। एंड मैनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी यूज़ हो सकता है। हाउस और घर जो घरेलू चीज़ें होती हैं, ठीक है, चाहे वो प्लास्टिक की फॉर्म में हो, मेडिसिन की फॉर्म में हो, फ्यूल की फॉर्म में हो, ठीक है, वहाँ पर भी क्या होता है, यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत ज़्यादा यूजेज हैं। अब आगे है, राइट डाउन द नेम ऑफ 5 सच ऑर्गेनिक कंपाउंड विच एग्जिस्ट नेचुरली। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखें 5 जो हमारे पास नेचुरली प्रेजेंट हो, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली होते हैं नेचुरली होते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर मीथेन है, ठीक है, मीथेन गैस, मार्स गैस जिसको हम कहते हैं, ग्लूकोज है, एथेनॉल है, ये हमारे पास क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं। ये एसिड, एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है। ये एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनीगर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड है, ये किस में पाया जाता है, ये लेमन में आई थिंक पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड है, ठीक है। और एथेनॉल है, मीथेन है, ये हमारे पास 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है।